जय माता दी। आज हम आपको बताएंगे आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि कब से कब तक लग रही है, घट स्थापना का क्या मुहूर्त है एवं इसकी पूजन विधि। हमारे चैनल भक्ति गाथा पर आपको इसी प्रकार की धार्मिक वीडियो मिलती रहेगी, तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। माँ दुर्गा सनातन धर्म में शक्ति का स्वरूप मानी गई हैं। वर्ष में कुल 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। माघ और आषाढ़ मास में पड़ने वाली एकादशी को गुप्त एकादशी के नाम से जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा विधिवत तरीके से की जाती है। वर्ष में पड़ने वाली सभी 4 नवरात्रि माँ दुर्गा के भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, मगर माघ और आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि अघोरियों और तांत्रिकों के लिए बहुत विशेष मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के भक्त व्रत नहीं रखते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में गुप्त नवरात्रि के महत्व के बारे में बताया गया है और यह भी उल्लेखित किया गया है कि तंत्र विद्याओं के लिए गुप्त नवरात्रि कितनी अनुकूल है। जानकार बताते हैं कि गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में महाविद्याओं की पूजा उपासना करना अत्यंत कल्याणकारी होता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए रात्रि जागरण और हवन करवाया जाता है। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के दौरान कई नियमों का पालन करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि को शाकंभरी नवरात्रि और गायत्री नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है, जो भक्त गुप्त नवरात्रि के दौरान श्रद्धा भाव से माँ दुर्गा की पूजा करता है, उस पर माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों की विशेष कृपा बरसती है। गुप्त नवरात्रि की प्रारंभ, समापन और सभी महत्वपूर्ण तिथियां। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि प्रारंभ तिथि 11 जुलाई 2021। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 10 जुलाई 2021 सुबह 6:46 से। प्रतिपदा तिथि समाप्त 11 जुलाई 2021 के समय 7:47। अभिजीत मुहूर्त 11 जुलाई दोपहर 12:05 से 11 जुलाई दोपहर 12:56 तक। घट स्थापना मुहूर्त 11 जुलाई सुबह 5:52 से 7:47 तक। प्रतिपदा तिथि 11 जुलाई 2021। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापित किया जाता है तथा माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। द्वितीय तिथि 12 जुलाई 2021। प्रतिपदा तिथि के बाद आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी, जिस दिन ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करने का विधान है। तृतीया तिथि 13 जुलाई 2021। नवरात्रि की तृतीया तिथि पर माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जो माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को सुख व समृद्धि का वरदान देती हैं। चतुर्थी तिथि 14 जुलाई 2021। 14 जुलाई 2021 के दिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होगी। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से रोग मुक्त हो जाते हैं। पंचमी तिथि 15 जुलाई 2021। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि पर माँ स्कंद माता की पूजा
और आराधना का विधान है। माँ स्कंद माता अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। षष्ठी तिथि 16 जुलाई 2021। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के षष्ठी तिथि पर माँ कात्यायनी तथा माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। माँ कात्यायनी की पूजा करने से विवाह बाधा दूर होते हैं तथा भय से मुक्ति मिलती है। वहीं माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली माता कही गई हैं। अष्टमी 17 जुलाई 2021। 17 जुलाई 2021 पर दुर्गा अष्टमी का पर्व है और इस दिन महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी की सवारी गाय है और वह सफेद वस्त्र धारण करती हैं। माँ महागौरी को अन्नपूर्णा स्वरूप भी कहा जाता है। नवमी 18 जुलाई 2021। अष्टमी तिथि पर सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस वर्ष 18 जुलाई पर नवमी तिथि है। माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का नवा स्वरूप मानी गई हैं। उनकी पूजा अर्चना करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। दसवीं तिथि 19 जुलाई 2021। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि पर विजयादशमी पूजा होगी। चैत्र और शारदीय नवरात्रि में दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 देवियों की पूजा की जाती है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगुलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी हैं। गुप्त नवरात्रि पूजा विधि: सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें। नवरात्रि की सभी पूजन सामग्री को एकत्रित करें। पूजा की थाल सजाएं। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में सजाएं। मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं और नवमी तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। इसमें पहले कलश को गंगा जल से भरें, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और उस पर नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े से लपेटें और कलावा के माध्यम से उसे बांधें। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें। फूल, कपूर, अगरबत्ती, ज्योत के साथ पंचोपचार पूजा करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा से संबंधित मंत्र का जाप करें और माता का स्वागत कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें तरह तरह के व्यंजनों, पूरी, चना, हलवा का भोग लगाएं। आखिरी दिन दुर्गा के पूजा के बाद घट विसर्जन करें। माँ की आरती गाएं, उन्हें फूल, चावल चढ़ाएं और वेदी से कलश को उठाएं।